नमस्कार, मैं हूँ राजेश मुकुल और आप देख रहे हैं परफ्यूम टॉकीज। परफ्यूम टॉकीज में आज आपको एक बहुत ही बढ़िया बात आपको बताने जा रहा हूँ। अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं आप लोगों के लिए नए-नए परफ्यूम्स लाने के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाके परफ्यूम ढूँढता हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसे परफ्यूम्स दिख जाते हैं जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं, उनका नाम तक नहीं सुना, तो उनकी फ्रेग्रेंस के बारे में क्या जानेंगे। लेकिन मन करता है कि इन परफ्यूम्स को एक बार तो चेक किया जाए, देखा जाए कि अगर ये अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे लिस्टेड हैं, वहाँ मिल रही हैं, तो ये कैसी होंगी। और इसी तरीके से जब मैं परफ्यूम ढूँढ रहा था, तो एक ऐसा ही परफ्यूम मेरी नज़र में आ गया, तो मैंने सोचा कि देखने से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये होगा कैसा? कई बार सोचा कि मँगा लूँ, फिर सोचा पता नहीं कैसा होगा, मँगाऊँ कि ना मँगाऊँ, बड़ी दुविधा में था। और शायद मेरी यही दुविधा आप लोगों की भी होती होगी, ऐसा मुझे लगता है कि जब आप जाते होंगे किसी वेबसाइट पे परफ्यूम खरीदने, तो आपको कुछ नए तरीके के परफ्यूम दिख जाते होंगे और आप सोचते होंगे ये पता नहीं कैसे है। कुछ लोग तो इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में ज़रूर आता होगा कि आखिर ये परफ्यूम है कैसा? कई बार सोचते हैं कि इनको मँगाएँ, लेकिन डर लगता है कि पता नहीं कैसे निकलेंगे, कहीं खराब ना निकल जाए, कहीं मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए। तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है जब मैं कोई नया परफ्यूम देखता हूँ। अगर आपको भी परेशानी होती है इन परफ्यूम्स को लेने में या समझने में, तो मेरी ज़िम्मेदारी तो बनती है कि आपको बताऊँ कि वो परफ्यूम्स कैसे हैं। तो उसी तरह के परफ्यूम्स में से आज मैंने 2 परफ्यूम सेलेक्ट किए हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं नए परफ्यूम ढूँढ रहा था, तो अचानक ये परफ्यूम मुझे दिख गया। मैंने सोचा कि यार पता नहीं कैसा होगा, मँगाऊँ कि ना मँगाऊँ? तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने कंपनी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया और उनको अपने बारे में बताया कि मैं इस तरीके से परफ्यूम्स के रिव्यूज़ वगैरह बनाता हूँ, तो अगर आप ये परफ्यूम मुझे ट्रायल के लिए दें, तो मैं देख सकता हूँ कि कैसा है। तो उन्होंने मुझे 2 परफ्यूम्स भेजे, जिनको आज आपके सामने मैं अनबॉक्स तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि इनके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आपको बताऊँगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग में क्या होता है कि सिर्फ़ उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपको बता देता हूँ, बॉटल कैसी है वो बता देता हूँ, तो उससे काम बनेगा नहीं। उससे आपकी जो ये दुविधा है कि ये परफ्यूम कैसा है, ये दूर होगी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो 2 दिन पहले मेरे पास ये परफ्यूम आया और मैंने इसको 2 दिन यूज़ किया, थोड़ा-सा देखा कि क्या इसकी लॉन्जेविटी है, बेस नोट कैसा हो जाता है, ओपनिंग कैसी है, सारी चीज़ें समझने के बाद आज मैं आपके सामने वो 2 परफ्यूम्स लेकर आया हूँ। उनमें से सबसे पहले मैं आपको लाइकन दिखाता हूँ। ये है वो लाइकन परफ्यूम, माइकल एंड बैंस कंपनी का ये लाइकन परफ्यूम है। नाम तो आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन मुझे लगा कि ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये परफ्यूम मँगाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कैसा है। ये देखिए इसका बॉक्स है सिंपल सा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लग रहा है बॉक्स में, सिंपल कार्डबोर्ड का बॉक्स है ब्लैक कलर का और इसके अंदर जो इसकी बॉटल है वो ब्लैक कलर की है। ये है इसकी बॉटल, ये इनका लोगो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। माइकल एंड बांस कंपनी है, परफ्यूम्स बनाती है, लेकिन परफ्यूम्स के अलावा थोड़ा-सा मैंने इस कंपनी के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करी, तो ये आजकल के यूथ के लिए नए-नए तरीके के नेकलेसेस बनाते हैं, वॉचेस बनाते हैं और इनके सिर्फ 2 परफ्यूम्स हैं, एक लाइकन और दूसरा है, उसके बारे में भी बताऊँगा। पहले इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये लाइकन जब मैंने यूज़ किया, एक्चुअली नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लाइकन का मतलब होता क्या है ये जानना मैंने चाहा। ये एक वुल्फ होता है, एक मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ में कुछ ऐसे वुल्फ्स के बारे में कहा गया है, ऊपर से बड़ा शानदार मुखौटा लगाकर रहते हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो अपनी असली ताकत बाहर निकालते हैं। तो शायद इनकी सोच भी यही थी कि देखने में तो ये बड़ा शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिस्गाइजिंग लग रहा है, लेकिन जब इसका समय आएगा तो ये अपनी ताकत को दिखाएगा एक वुल्फ की तरह, जो कि एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर बनाया गया है, उसका नाम है लाइकन। तो लाइकन ये नाम शायद वहीं से लिया होगा, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है कि लाइकन उन्होंने उसी से लिया है, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखा देता हूँ।
तो प्रेजेंटेशन के बाद अब बारी आती है इस परफ्यूम के नोट्स को चेक करने की। जो इसका देखिए ओपनिंग नोट्स है, स्प्रेयर देख लीजिए आप, स्प्रेयर भी ठीक ठाक है। इसका ओपनिंग नोट जैसे ही आता है ना, वैसे लग जाता है कि ये एक बहुत बड़े डिज़ाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। बहुत एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, लेकिन डीएनए उसका उसी परफ्यूम सा ही लगता है। और वो परफ्यूम है डियोर सवाज का। तो डियोर सवाज में जो ओपनिंग में एक बर्गमॉ की एक सिट्रसी स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल ही इसमें आती है। सवाज में जो बर्गमॉ की सिट्रसी स्मेल आती है वो काफ़ी शार्प आती है, लेकिन ये वैसी ही है, लेकिन इतनी शार्प नहीं है। बहुत ही सटल और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड की हुई लगती है। तो सबसे बड़ी बात ये लगी कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था इस तरह के परफ्यूम्स को मंगाने का, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो ओपनिंग नोट है ना, बड़ा इम्प्रेसिंग, बड़ा रिफ्रेशिंग है। और इसका जो हर्ट नोट है उसमें टेरागॉन है। टेरागॉन एक हर्बेशियस नोट है जो थोड़ा सा पेपरी और थोड़ा सा बिटर होता है, लेकिन उसका जो अरोमा होता है वो बहुत स्वीट होता है और बड़ा ही मैस्कुलिन लगता है। तो एक मैस्कुलिन परफ्यूम ही मुझे लगता है। सिट्रस नोट इसके ओपनिंग में आती हैं, और इसका जो बेस नोट है वो मस्की है, सेडरवुड इसमें है। तो वुडी और मस्की नोट होने की वजह से ये थोड़ा सा स्टे भी करता है बॉडी पर। मैंने इसको यूज़ किया तो कम से कम 5 से 6 घंटे का इसका लॉन्जिविटी था। लॉन्जिविटी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि होता क्या है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमारे जो शुरू के जो फर्स्ट नोट के सिट्रसी नोट होते हैं वो हट जाते हैं, तो हमें लगता है कि इसकी लॉन्जिविटी खत्म हो गई। तो ये लॉन्जिविटी नहीं है, ये प्रोजेक्शन होता है। क्योंकि जब आपके सिट्रसी नोट आते हैं ना, तो ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, दूसरों तक पहुँचता है। तो जब दूसरों तक पहुँचता है तो उनको एक सिट्रसी स्मेल आती है, लेकिन ये सिट्रसी स्मेल 5 से 10 मिनट के बाद नॉर्मली सारे परफ्यूम्स की चली जाती है। तो वो जो प्रोजेक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये परफ्यूम हवा हो जाता है, ये परफ्यूम आपकी बॉडी के थोड़ा क्लोज आ जाता है। अगर आपने कपड़ों पर डाल रखा और उसको स्मेल करेंगे तो आपको कपड़ों से स्मेल कम से कम 4 से 5 घंटे आती रहेगी, लेकिन वो सिट्रसी स्मेल नहीं होगी, वो इसके बेस नोट की होगी, जो कि थोड़ी सी मस्की और वुडी होती है। वो स्मेल आपकी बॉडी पर या आपके कपड़ों पर कम से कम 4 से 5 घंटे रहती है। तो इसको मैंने रात में कल लगाया था और सुबह तक मैंने देखा कि मेरे कपड़ों से इसकी स्मेल आ रही थी। अगर लॉन्जिविटी को आप इस तरीके से समझेंगे कि बेस नोट काफ़ी देर तक आपकी बॉडी पर टिकता है, वो कितनी देर तक आपकी बॉडी पर आ रहा है, तो आपको लॉन्जिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी लॉन्जिविटी मैं कह सकता हूँ कम से कम 5 से 6 घंटे की है, जो कि अच्छी खासी 1.5 से 2 फीट तक लोगों को महसूस होती है। लेकिन इसको अगर आप 10-12 घंटे बाद भी स्मेल करेंगे, तो अगर आपने कपड़ों पे लगाया है तो आपके कपड़ों से वो स्मेल आती रहेगी, जैसे कि मेरे कपड़ों से सुबह तक वो स्मेल आती रही। तो एक अच्छा परफ्यूम मुझे लगा कि मुझे तो बड़ा शक था इस परफ्यूम पे कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन थैंक्स टू माइकल एंड बार्न्स कि उन्होंने ये परफ्यूम मुझे भेजा और ये मुझे बहुत पसंद आया। एक अच्छा परफ्यूम है। आज के यंगस्टर जिस तरह का सिट्रसी नोट के परफ्यूम देखते हैं, तो वैसे ही सिट्रसी नोट इसमें आता है। शुरू में थोड़ा सा लेमन का, बाद में थोड़ा सा टेरागॉन का स्पाइसी और बिटरनेस की जो एक स्वीट अरोमा आती है वो आती है, और इसका बेस नोट मस्की और वुडी है। तो एक अच्छा परफ्यूम मुझे लगा। तो ये मेरी जो चॉइस थी इतने सारे परफ्यूम्स में, वो सही निकली। मुझे अच्छा लगा ये परफ्यूम, आज के यूथ को पसंद आएगा ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, ये जो लाइकन है ये तो मैंने आपको बता दिया है, एक मैथोलॉजिकल स्पीशीज़ है वुल्फ की, जो कि ऊपर से तो बड़े शानदार मुखौटे के अंदर होती है और पीछे से उसकी जो वुल्फ की ताकत होती है मौका पड़ने पर वो दिखाती है। लेकिन लाइकन एक बहुत ही मशहूर हाइपर स्पोर्ट कार भी है, जो कि बहुत मशहूर है और बड़ी शानदार है। तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। लाइकन के बारे में एक नई जानकारी मुझे मिली। अब आपको दिखाता हूँ इनका जो दूसरा परफ्यूम है वो कौन सा है। इसका नाम भी बड़ा अजीब है, ज़लाटन इसका नाम है, और ज़लाटन के नाम से भी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली ज़लाटन का मतलब बॉस्निया में गोल्डन से होता है। इसका कलर भी इसलिए शायद उन्होंने गोल्डन रखा हुआ है। ये इसका बॉक्स है ब्लैक कलर का, सेम वैसी डिजाइनिंग है, यहाँ पे ज़लाटन लिखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सिल्वर की जगह गोल्ड यूज़ किया है, जो कि शायद ज़लाटन के नाम से ही है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ज़लाटन एक मशहूर फुटबॉलर भी हैं, स्वीडिश फुटबॉलर हैं, एसी मिलान की तरफ से खेलते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो नाम का सिलेक्शन इन्होंने बड़ा अच्छा और बहुत ही प्यारा किया है, गोल्डन और ज़लाटन, एक स्वीडिश फुटबॉलर। अब देखते हैं कि ये परफ्यूम भी क्या उन्हीं लोगों की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये गोल्डन परफ्यूम है? क्या वो जो गोल्ड की जो क्वालिटी होती है चमकने वाली, वो क्वालिटी इसके अंदर है? तो देखिए, ये है इसकी बॉटल, सेम जैसी लाइकन की बॉटल थी सेम वैसी ही बॉटल है, बस सिर्फ यहाँ पे जो फ़र्क है वो सिल्वर की जगह गोल्ड का फ़र्क है।
तो ये ज़ेलाटन की बॉटल है और ज़ेलाटन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो भी एक बड़े डिज़ाइनर परफ्यूम की मुझे याद दिलाती है। अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका क्लोन है, लेकिन इसको लगाने के बाद जो मेरे दिमाग में सबसे पहली स्मेल आई वो वही आई। अभी आपको बताता हूँ, इससे पहले इसकी स्मेल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये इसका एटमाइज़र है और ये जो स्मेल आती है, इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी आता है, स्वीट स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम, पिंक पेपर और साथ में ऑरेंज ब्लॉसम और लेमन का जो सिट्रसनेस है वो भी आता है। ये बड़ी शानदार कॉम्बिनेशन मुझे लगता है। शुरू से ही भी एक मैस्कुलिन और एक बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस इसकी आती है, एक स्पाइसी और थोड़ी सी सिट्रसी स्मेल इसमें आती है। इसको भी मैंने यूज़ किया था। इसकी लॉन्जिविटी भी मुझे ठीक ठाक लगी, कम से कम 4 से 5 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी मुझे लगी। लॉन्जिविटी में मैंने आपको बता दिया कि लॉन्जिविटी नॉर्मली बेस नोट की चेक की जाती है, ओपनिंग नोट की नहीं चेक की जाती। ओपनिंग नोट सिर्फ परफ्यूम को प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो कम से कम आधा घंटा आपको जो इसकी सिट्रसी और थोड़ी सी स्पाइसी वाइब्स आती है ना वो आधा घंटे तक तो लोगों को बहुत महसूस होती है। उसके बाद ये थोड़ा सा वुडी हो जाता है, इसमें टोंका बीन है, पचूली है और एम्बर वुड है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्वीट भी हो जाता है और काफ़ी देर तक आपके कपड़ों से और आपकी बॉडी से वो स्मेल आती रहती है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि ये थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, आपकी बॉडी के आसपास ही रहता है, बहुत दूर तक प्रोजेक्ट नहीं करता है परफ्यूम को। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि शायद इसकी लॉन्जिविटी बहुत कम है। तो ये परफ्यूम आपकी बॉडी के काफ़ी क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक ये प्रोजेक्ट नहीं करता है और लोगों को महसूस नहीं होता है कि आपने कुछ लगाया है। जब तक कि वो आपके बहुत करीब ना आए तब तक उन्हें पता नहीं लगता है कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया, लेकिन आपकी बॉडी से वो स्मेल तो आती ही रहती है। और जब ये ड्राई डाउन होता है इसका ना, वो जो स्मेल होती है ना बड़ी स्मूथ और बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। स्वीट ज़रूर होती है लेकिन एक अच्छी स्मेल आती है, काफ़ी देर तक आपको अच्छा लगता रहता है। तो इसकी स्वीटनेस की वजह से मैं कहूँगा इसको अगर आप शाम को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो वाला जो लाइकन था उसको आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, समर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ठंडे मौसम में अगर यूज़ करेंगे या शाम को यूज़ करेंगे, गर्मियों में भी अगर आपको यूज़ करना है तो शाम को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। तो ये था माइकल एंड बार्न्स के 2 परफ्यूम्स के बारे में एक जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और ये परफ्यूम एक ट्राई तो मांगते हैं। ये परफ्यूम मैं कहूँगा कि लेने लायक हैं, अच्छे परफ्यूम हैं। इनकी जो एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं लगते, बड़े ही नेचुरल लगते हैं। जो भी केमिकल यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी नेचुरल लगते हैं, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं लगते। जैसे कि बहुत सारे परफ्यूम्स में जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो एक बड़ी सिंथेटिक सी वाइब आती है, एक सिंथेटिक सा फ्रेग्रेंस नाक में जाता है जो कि आपको थोड़ा सा इरिटेट कर देता है। तो ये परफ्यूम्स इरिटेट तो बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से ब्लेंड किए हुए परफ्यूम मुझे लगते हैं। तो ये एक नए परफ्यूम्स हैं, आप चाहें तो इन्हें मंगा सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और इनकी साइट पे भी अवेलेबल है। इनकी साइट का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके एक ट्राई इस परफ्यूम की कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे परफ्यूम ट्राई किए होंगे और आपको लगा होगा कि क्या मंगा लिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप इन्हें मंगाएंगे या इन्हें यूज़ करेंगे तो आप निराश तो नहीं होंगे, कम से कम इनकी क्वालिटी को लेकर। इनकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये थी इन 2 परफ्यूम्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी और मेरा अपना एक्सपीरियंस। मैंने इन्हें यूज़ किया और मुझे कैसा लगा ये सारी बातें आपको मैंने बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही नए नए परफ्यूम्स आपके लिए लाता रहूं। बहुत ही जल्द फिर एक नए परफ्यूम के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलता हूं, नमस्कार।